के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में साक्षात विराजमान परम पूज्य निर्दोष सागर निर्लोभ सागर निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चलते हैं आज पुनः उन महान संतों के चरणों में बैठकर धर्म नगरी गंज वासोदा से आदरणीय सुनील कुमार जी साहब पधारे हैं। ये वह व्यक्तित्व है, ये वह व्यक्तित्व हैं। पूज्य महाराज श्री का सानिध्य जब गंज वासोदा में हुआ था, जिस आराध्य सूत्र को हजारों की संख्या में गुना में वितरित किया गया है, उस आराध्य सूत्र की कृति को इनकी बेटी साक्षी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। जोरदार तालियां बजाइए। मैं सुनील कुमार जी साहब को एवं भैया जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया पधारें। आदरणीय राजेंद्र भाई साहब, आदरणीय हमारे अरविंद जी, कृपया सुनील कुमार जी साहब महायज्ञ नायक जी माला पहनाकर, पट्टिका पहना करके ऐसे महान भाव का यहाँ सम्मान करें। पहले उनको श्रीफल दें ताकि वे श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ललितपुर से भी हमारे बीच बहुत सारे, ललितपुर से जो हमारे साधर्मी जन पधारे हैं, पधारें। और हमारे सुरेश चंद जी साहब, श्रीमती सुरेश चंद जी, मंथन सागर जी, हमारे छुल्लक जी के परिवारजन, कृपया पधारें, पधारें। ललितपुर से बाहर से जो भी पधारे हैं उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। और पधार करके उन दोनों को बुला लो। साक्षी जी हैं क्या? हाँ, उनकी मम्मी भी है। अच्छा, मम्मी जी हैं सुनील कुमार जी की। देखो, नहीं, साक्षी की मम्मी। हाँ, बहुत बढ़िया। आप भी शास्त्री जी हैं, आपने वह कार्य किया है। जो हिंदी नहीं जानते वो इंग्लिश में उस आराध्य सूत्र का अध्ययन कर सकते हैं। श्रीफल दें इनको, सुरेश भाई साहब को श्रीफल दें। पूज्य मंथन सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के मम्मी पापा जी हैं, जोरदार तालियां बजाइएगा। सुनील कुमार जी साहब को, श्रीमती गंज वासोदा वाली हमारे अतिथियों को भी, मम्मी जी आप उनको सम्मानित कीजिएगा। उधर उनको जैन समाज गुना की ओर से उनका सम्मान किया जा रहा है। पधारे ललितपुर वाले भैया जी भी, मनीष कुमार जी जैन, मनीष कुमार जी जैन साहब पधारें। और सभी से अनुरोध कर रहा हूं, सुरेश चंद जी साहब, शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री को शास्त्र दान करें, शास्त्र दान करें। बिटिया रानी आप मंच पर पहुंचे, पूज्य महाराज श्री को शास्त्र दान के माध्यम से महान सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय सुनील कुमार जी साहब, हाँ पधारें। हमारे अवनीश भैया, श्रीमती अवनीश जी के साथ में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये वे व्यक्तित्व हैं जो हमेशा अमृत, ऐसी अमृत में ऐसी चीज सबको देते हैं ताकि वह सबको बहुत अच्छे से धर्म ध्यान करने में कामयाब रहती है। हमारे सभी अतिथियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। और भी कोई बाहर के अतिथि पधारे हों तो पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी एहि मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी मोक्ष न सैनी है, जिन वाणी। बोलो द्वादशांग जिन वाणी माता की। पूज्य महाराज श्री के साथ ही सुनील कुमार जी साहब पधारें और आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती गंज वासोदा वाली हमारी अतिथिगण बिटिया रानी के साथ में मंजुला जी, श्रीमती मंजुला जी पहुँचें और आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। क्योंकि गुरु महाराज का आशीर्वाद जहाँ होता है
वहाँ पौवारा ही पौवारा होता है। आज रविवार का दिन है और पंच परमेष्टि में समाहित साधु परमेष्टि हमारे समक्ष विराजमान है। पंचमी की तिथि है। मनीष कुमार जी जैन की मम्मी जी वह भी पधारें, शास्त्र दान भी करें और दीप प्रज्वलन करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता करें, पहुँचें। अतिथि देवो भवा, और भी कोई पधारे हों तो हमको बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करें, शास्त्र दान करें। जितने भी ज्ञान के उपक्रम हैं हमेशा गुरु महाराज के चरणों में, उनके कर कमलों में दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चलते हैं, पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी जो वात्सल्य अंग चल रहा है, कितनी गाथाएं गाएं, कितने इनके बातें करें। प्रेम और वात्सल में पूरा द्वादशांग समाया हुआ है। ऐसे वात्सल अंग की चर्चा चल रही है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हैं। इसका पुनः विस्तार कर हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमो लोहे सभ्य साहुड़म, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग नौ नमो कर पड़ेंगे। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोषाचार्य जी महाराज की, ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य भगवंत अमृतचंद जी महाराज ने सम्मी दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करते हुए वात्सल्य अंग के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति निरंतर अहिंसा धर्म में प्रेम करता है उसके अंदर वात्सल्य अंग होता है। वस्तुतः जिसके पास वात्सल्य कहें या प्रेम कहें एकार्थवाची है। जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर धन है, जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर गुण है, जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर धर्म है, दया है, करुणा है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है। जो वासना से रहित प्रेम होता है, जो स्वार्थ से रहित प्रेम होता है, वह प्रेम वंदनीय होता है, पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, प्रशंसनीय होता है। लोगों को प्रेम की आवश्यकता है, सारी दुनिया को प्रेम की आवश्यकता है। आप प्रेम के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम के बल पर आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, धन मिलता है, ज्ञान मिलता है, पुण्य मिलता है, स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। तो कल चर्चा चले थी कि प्रेम की पहचान क्या है, प्रीति की पहचान क्या है, कैसे प्रीति की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि होती है, पूर्णता होती है। जाना जाता है कि ये सामने वाले से प्रेम रखता है। तो उन्होंने कहा कि ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंजते भोजयति चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। जिसके प्रति प्रेम होता है, जिसके गुणों के प्रति आदर होता है, जिसके गुणों के प्रति बहुमान होता है, विनय होती है, श्रद्धा भक्ति होती है, तो निश्चित ही वो कुछ ना कुछ समर्पित करता है, दान देता है, कुछ ना कुछ भेंट या गिफ्ट या उफाइन जो भी आप कहते हैं देता अवश्य है। ऐसा नहीं हो सकता है कि श्रद्धा भक्ति तो है, प्रेम तो है, बहुमान तो है, आदर है, प्रीति है, लेकिन देना लेना कुछ भी ना हो, समर्पित करना कुछ भी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ददाती और प्रतिगृणाती जिससे आत्मीयता होती है, वो यदि जहर भी देता है तो ले लेता है सामने वाला हर्ष से, प्रसन्नता से कि नहीं मेरे आत्मीय जन ने दिया है।
लोग उसे स्मृति स्वरूप अपने पास रखते हैं कि ये तो हमारे आत्मीय जन ने हमें दिया है, इसलिए उसको ठुकराता नहीं है। बहुत आदर से, बहुत बहुमान से, बहुत स्नेह के साथ में ले लेता है, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप नहीं ली, आपने उसके आदर का, स्नेह का सम्मान किया है। इसलिए आपको सदैव ये गुण तो ध्यान में रखना ही चाहिए, ये चीज़ें तो याद में रहना चाहिए, व्यवहार कुशलता होना ही चाहिए। और सामने वाले आपको स्नेह हो, प्रेम हो, आदर हो, बहुमान हो और आपको उसके सुख दुख की ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। आप अवश्य ही उससे गुप्तवास से पूछेंगे उसको क्या पीड़ा है, उसको क्या परेशानी है, उसको क्या आवश्यकता है, वो किस व्यथा से गुजर रहा है, उस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसके बारे में अवश्य पूछते हैं। प्रेम होता है तो ही पूछा जाता है, अन्यथा नहीं पूछा जाता है। अपनी गुप्त बात उसे अवश्य ही बता देना चाहिए, जो आपका हितैषी है, शुभचिंतक है, गार्जियन है, गुरु है। उसको यदि नहीं बताते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर व्यथित रहते हैं, ये बुद्धिमानी नहीं है। और जिसके प्रति प्रेम आदर होता है, आत्मीयता होती, श्रद्धा भक्ति होती है, उसको निश्चित ही कुछ ना कुछ खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। और यदि वो बुलाए तो उसकी स्नायु को ठुकरा नहीं सकते। भले बिल्कुल नहीं खाएं, आप बिल्कुल भी नहीं लें, लेकिन उसकी बात, उसका मान अवश्य रखते हैं कि भाई वो खिलाना चाह रहा है। वहाँ पहुँच करके स्पर्श कर लेंगे, मात्र देख लेंगे और बोल देंगे कि भाई साहब मैं फिर ले लूँगा, अभी अनुकूलता नहीं पड़ रही है, सास अनुकूलता नहीं है, लेकिन उसके मन को अवश्य रखता है। मन को रखने का मतलब है मान को, सम्मान को रखना। फिर आगे बताते हैं कि यदि किसी के प्रति प्रेम है, मित्रता है, आत्मीयता है, वात्सल्य है, तो निश्चित ही वो तब जाना जाता है पापान निवारयति योजयति हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति, आपद गतम न जहाति ददाति काले सन मित्र लक्षण मृदम प्रबंधन्ति संताः। वो निश्चित ही यदि आपको किसी से प्रेम है तो आप उसे पाप से बचाएंगे। यदि आपको प्रेम है और आप पाप से नहीं बचा रहे तो आपका प्रेम झूठा है। चाहे वो आपके बेटा बेटी हो, चाहे आपकी पति पत्नी हो, चाहे आपकी सास ससुर हैं, चाहे आपके गुरुजन हैं या पड़ोसी हैं या मित्र हैं, कोई भी है। सच्चा प्रेम तभी माना जाता है, सच्चा भाईचारा मही तभी माना जाता है जब आप उसे पाप से बचाएं और धर्म में लगाएं। आप आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देख सकते हैं, उन्होंने अपने जीवन में सच्चे मायने में भाईचारा निभाया, अपने तीनों भाइयों को अपने जैसा बनाया। बताइए बनाया कि नहीं बनाया? दीक्षा दी, अपने जैसा बनाया, शिक्षा दी, संस्कार दिए। ये है सच्चा भाईचारा, ये है सच्ची आत्मीयता, ये सच्चा उनकी आत्मा से प्रेम करना है, लगाव करना है। आपको प्रेम हो और आपकी संतान पाप की गर्त में जा रही हो, वैष्णव में पड़ रही हो, सच्चे मायने में आप उनसे प्रेम करते ही नहीं है। प्रेम करने वाला वही माना जाता है जो व्यक्ति अपने आत्मीय जन को, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, पिता हो, पत्नी हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी हो, मित्र हो, आप उसको पाप से बचाइए, जैसे बने तैसे, और धर्म में लगाइए। ऐसा कहा गया है, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। ये आपका फर्ज है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका उत्तरदायित्व है। इसको आप यदि फर्ज को निर्वाह नहीं करते हैं तो आप अकर्मण्य हैं, आप कर्तव्यहीन हैं, आप अविवेकी हैं, आप धर्म से रहित हैं, आप दया से रहित हैं। आपका तो सबसे पहला फर्ज है कि अपने आत्मीय जन को पाप से बचाओ। क्योंकि आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने रत्नगण सावकाचार में लिखा, पाप मरातिर धर्मो बंदर जीवस्य चेतनिश्चिन्मनं सर्म्यम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। इस जीव का सच्चा सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वो है पाप।
यदि पाप को व्यक्ति शत्रु नहीं जानता है और धर्म को व्यक्ति मित्र नहीं जानता है तो कितने ही पढ़ा लिखा हो, कितनी ही शास्त्रों का ज्ञाता हो, सच्चे मायने में ज्ञाता है ही नहीं। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चितमन। यदि ऐसा निश्चित करते हुए जीवन को अपना इस तरह से जीता है कि पाप से बचाता अपने आप को और धर्म में लगाता है, तो वो शास्त्री है, शास्त्र का ज्ञाता है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, और श्रेष्ठ ज्ञाता कहा गया है। बंधुओं, पाप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वापी देवोपि देवा स्वा जायते धर्म कल किल विषाद काफी नाम भवेद अन्य संपद धर्मा शरीर नाम। पाप की इतनी ताकत है कि वो इंद्र को भी, देवता को भी एक क्षण में कुत्ता बना देता है। पाप का प्रभाव ऐसा है कि अभी अष्टरिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम में ईसत्व वशत्व, ये 8 रिद्धि जिनके पास है। कंठ से अमृत झरना है, हजारों जिनकी देवांगनाएं हैं, नौकर चाकर के समान अधीनस्थ देवता लोग हैं। ऐसे बड़े बड़े रिद्धिधारी देवता भी पाप के प्रभाव से मर कर के कुत्ता बन जाते हैं, और तो छोड़ो एक इंद्री तक बन जाते हैं। इसलिए पाप को समझना बहुत जरूरी है और पाप को शत्रु मानना बहुत जरूरी है। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चितमन। और धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी मर करके देव हो जाता है, ऐसी धर्म की महिमा है बंधुओं। धर्म के प्रभाव को तो साक्षात रिद्धिधारी गणधर देव भी नहीं कह सकते हैं। धर्म की कितनी अचिंत महिमा है। ऐसा संसार का कौन सा ठाट बाट है, कौन सी संपत्ति है, कौन सा पद है जो धर्म के प्रभाव से नहीं प्राप्त होता है, जिसका शब्दों से उल्लेख नहीं किया जा सकता है, जिसका मन से चिंतन नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में शरीर से वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसी धर्म की महिमा है। अनिर्वचनीय विभूति मिलती धर्म के प्रभाव से बंधुओं। इसलिए सच्चा मित्र तो वो है, सच्चा बंधु, सच्चा गार्जियन, सच्चा संरक्षक वो है जो अपने अधीनस्थ को, अपने मित्र को, अपने भाई को पाप से बचाए और धर्म में लगाए। इसको सच्चा भाईचारा कहते हैं। सच्चे मायने में आपको सदैव याद रखना चाहिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज का दृष्टांत, जिन्होंने अपने सारे परिवार को धर्म से लगा। तीनों भाइयों को तो मुनि बनाया ही, दोनों बहनों को भी प्रेरणा दी मोक्ष मार्ग में बढ़ने की, अपने माता पिता को भी प्रेरणा दी। उनके बाद उनके माता पिता मुनि और आर्य बने थे। जैसे आदिनाथ भगवान के वंश में उनके एक पुत्र कामदेव, एक पुत्र चक्रवर्ती, एक वृषभसेन और पुत्रियां गणनी बनी। लगभग परिवार सारा धर्म में लगाया। ऐसे आदिनाथ भगवान का जैसा परिवार लगा था, वैसा आचार्य श्री का सारा परिवार धर्म से लगा। ये सच्चा भाईचारा है, सच्ची रिश्तेदारी तो ये है। ले बाकी में जो माता पिता अपने बेटा बेटियों को धर्म के संस्कार नहीं देते हैं, केवल लौकिक पढ़ाई लिखाई करा देते हैं, दुकानदारी खुलवा देते हैं, शादी विवाह कर करके गृहस्थी में संसार में फंसा देते हैं। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र महाराज जी कहते हैं वे माता पिता नहीं हैं, सच्चे मायने में वे शत्रु हैं। आप पढ़ लीजिए आत्मानुशासन, उसमें लिखा हुआ है कि जिनने धार्मिक संस्कार नहीं दिए अपने बेटा बेटियों को और गृहस्थी में फंसा दिया, वे शत्रु हैं। काहे के वे उपकारी, जिनने संसार में फंसा दिया, 4 गति 84 लाख योनियों में भटका दिया, वे कैसे उपकारी, वे कैसे गार्जियन, वे कैसे माता पिता। सच्चे गुरु गार्जियन हितैषी तो गुरुजन है, जो जबरदस्ती धर्म में लगाते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि 3 लोक 3 काल में सबसे बड़ा हितैषी उपकारी वो है जो जबरदस्ती धर्म में लगाता है। उससे बड़ा हितैषी उपकारी शुभचिंतक कोई नहीं है। और 3 लोक 3 काल में सबसे बड़ा शत्रु वो है जो व्यक्ति धर्म कार्य में रोकता है, अंतराय डालता है, अड़ंगा डालता है। पूजा करने जा रहा है, उसमें रोक दिया,
प्रवचन सुनने जा रहा है, उसमें कोई अंतरा डाल दिया, कोई काम में फंसा दिया, लगा दिया, कोई त्याग व्रत लेना चाहता है उसके लिए मना कर दिया। इससे बड़ा शत्रु और कोई नहीं है, इससे बड़ा अहितैषी और कोई नहीं है बंधुआ। इसलिए हमेशा अपने जीवन में याद रखना चाहिए कि मेरा फर्ज क्या है। पापान निवारयति योजयते हिताय। तो आप ये समझिए कि पापान निवारयति योजयते हिताय, यदि आप हित में नहीं लगा रहे हैं तो आप हितैषी नहीं है। जो हित में लगाए वो हितैषी माना जाता है, जो हित में लगाए वो गार्जियन माना जाता है, जो हित में लगाए वो गुरु माना जाता है, जो हित में लगाए वो माता पिता माना जाता है। और हित तो धर्म से ही हो सकता है इस जीव का, और दूसरा कोई हित करने वाला है ही नहीं, ना था, ना है, ना होगा। गुह्यम निगोह्यति, दूसरा गुरु का, मित्र का, भाई का लक्षण कहा गया है, पिता का लक्षण कहा गया है। जो गुप्त बात है उसको गुप्त ही रहे, वो समझदार है। कई महिला पुरुष ऐसे भी होते हैं जो मंदिर में आएंगे, किसी सभा सोसाइटी में जाएंगे और वो आपस में चर्चा करने लगे, अरे हमारा लड़का तो ऐसे व्यसन करने लगा है, अरे हमारी बिटिया तो ऐसे व्यसनों में लग गई है, अरे हमारे पति तो ऐसे हैं। ये समझदारी नहीं मानी जाती है। जिस किसी से कहना नहीं चाहिए। यदि आप उनका भला चाहते हैं तो गुरुजन के पास लाइए, गुरुजन से कहिए, आप खुद शास्त्रों का अध्ययन करके उनको जिससे हानि होती है वो हानियां बताइए, जो गुण प्राप्त होते हैं गुणों का ज्ञान कराइए, जो लाभ हैं वो लाभ बताइए। ये समझदारी मानी जाती है। आपस में महिलाओं से पुरुषों से चर्चा करना ये समझदारी नहीं है। प्रायः देखा सुना जाता है, वो जैसे ही सभा सोसाइटियों में आए और चर्चा करने लगे, अरे फलानी हमारे तो ऐसे हैं, हमारे पति तो ऐसे हैं, हमारे बेटे बेटी तो ऐसे हैं, हमारे दमान तो ऐसे हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। कभी इससे व्यक्ति सुधरता नहीं है, बल्कि इससे तो और बिगड़ जाता है कि जब हमारी बदनामी हो ही गई, अब सबको पता चले गया, तब खुल्लम खुल्ला चलने दो। ये तरीका नहीं है। इसलिए कभी भी किसी का स्तुतिकरण करना हो तो उसके माने दोष कहना है तो कान में कहिए, प्रशंसा करना है तो माइक पर करिए। ये बुद्धिमानी है। तो गुह्यम निगूह्यति, छुपाने लायक जो अवगुण हैं उनको छुपाना चाहिए, लेकिन सबसे नहीं, गुरुजन से बताना चाहिए, जो उनका हित कर सकते हैं, जो उन्हें सन्मार्ग पर ला सकते हैं, जो उस अवगुण से छुटा सकते, दूर कर सकते हैं, गुणों को ग्रहण करा सकते हैं, उनके पास लाना चाहिए। तो ये तो कमी है, उनके पास तो लाएंगे नहीं। और जिसके ऐरे गहरे से बताएंगे, जो ना सुधार कर सकता है, ना संभाल सकता है, ना गुण ग्रहण करा सकता है, ना सन्मार्ग पे लगा सकता है। इसलिए दोनों ही कमी मानी जाती है कि योग्य पात्र के पास नहीं लाना और अयोग्य व्यक्ति को बताना। गुह्यम निगूह्यति गुणान प्रकटीकरोति, सच्चा हितैषी वो है, शुभचिंतक गार्जियन गुरु वो है जो व्यक्ति यदि छोटी सी भी किसी में खासियत है, विशेषता है, गुण है, तो उसको सबके सामने प्रकट करे। आप ये मान के चलिए, जितने भी इन आत्माओं के अंदर गुण हैं, योग्यता है, प्रतिभा है, यदि उसका विकास करना चाहते हो, कोई ताकत है यदि उसका उभार करने वाली, तो वो है प्रशंसा और सम्मान, आदर। बिना किसी की प्रशंसा किए उसके गुणों को नहीं उभारा जा सकता है, उसकी प्रतिभा को प्रकट नहीं किया जा सकता है, उसके अंदर की जो योग्यता है उसका लाभ नहीं लिया जा सकता है। इसलिए आप चाहते हैं कि उसकी योग्यता का विकास हो, उसके अंदर जो प्रतिभा है उसका दूसरे लोग लाभ लेवें और ज़्यादा वो वृद्धिंगत हो, तो उसकी प्रतिभा का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, सबसे बड़ा दरिद्री व्यक्ति वो है जो किसी की गुणवान की प्रशंसा नहीं कर सकता। सुन रहे ना आप लोग? कौन है दरिद्री? सबसे बड़ा दरिद्री वो है जो गुणवान है और उसकी प्रशंसा नहीं करता। किसी के अंदर खासियत है, विशेषता है, प्रतिभा है, तो उसकी प्रशंसा करनी ही चाहिए। इससे आत्मा के गुणों का विकास होता है, आत्मा की उन्नति होती है, वृद्धि होती है।
प्रशंसा सुनकर गिरने वाले बहुत कम होते हैं कि प्रशंसा सुने और अपने गुणों का अहंकार करने लग जाएं, कुमार पर लग जाएं, पर प्रशंसा सुनकर के अच्छे बनने वाले लोग ज़्यादा हैं। जब प्रशंसा की जाती है तो उन्हें लगता अरे भैया लोग तो हमको इतना महान समझ रहे, लोग तो हमारी इतनी प्रशंसा कर रहे, इतनी महिमा गा रहे, इतना आदर सम्मान कर रहे, हम यदि गलत काम करेंगे तो क्या सोचेंगे लोग। नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको लोग जितना महान समझते हैं हमें उतने महान होना भी चाहिए। तो प्रशंसा करने से व्यक्ति का उत्थान होता है, पतन नहीं होता है। इसलिए सदैव याद रखिए यदि आप किसी को यदि गधा कह रहे हैं, इसका मतलब है आप उसे लात मारना सिखा रहे हैं। कई माताएं बहनें होती हैं जो हमेशा दिन भर उसको टोकते, अरे तू तो गधा है, अरे तेरे से कुछ नहीं बनता। कुछ महिलाएं भी इस टाइप की होती हैं, यदि पति किसी वजह से कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसको इस तरह की अरई लगाएंगी, टॉर्चर करेंगे, इस तरह के शब्द बोलेंगे, व्यंग बाण मारेंगे। बेचारे की बुद्धि काम कर रही हो तो और बंद कर दे। इसलिए सदैव याद रखिए यदि किसी को आगे बढ़ाना है तो आप ये मत करिए आपने ये गलत किया, आप ऐसा बोलिए आपने अच्छा किया। यदि थोड़ा सा ये सावधानी और रखते तो चार चांद लग जाते। ये सामने वाले को सुधारने का तरीका है। क्या बोलना है, आपने भोजन अच्छा बनाया, थोड़ा सा नमक और डाल देते तो और सोने में सुगंध हो जाती है। ये मत कहिए इसमें नमक नहीं डाला ये कम है, ये मत कहिए इसमें मीठा कम है, ये मत कहिए आपने भोजन जला दिया। आप ये कहिए कि अच्छा बनाया लेकिन थोड़ा सा यही ध्यान एकाग्र रहता आपका तो ये थोड़ा सा जो जल गया ना वो और नहीं जल पाता और बढ़िया हो जाता। सदैव याद रखिए चाहे बच्चा हो बच्ची हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके हर काम की प्रशंसा कीजिए, फिर बाद में आप जोड़ दीजिए कि थोड़ी इतनी सावधानी और रखी जाती, इतना ध्यान और रखा जाता तो ये इसमें और चार चांद लग जाती, विशेषता आ जाती। ये प्राय लोगों में नहीं देखा जाता है। वे सदैव ये करेंगे कि तुमने मान लो 199 अच्छाइयाँ हैं तो वे 99 अच्छाइयाँ तो नहीं कहेंगे, पर एक जो कमी है बुराई है उसको अवश्य वे डिंडोरा पीटते रहेंगे। ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं। क्या आप उल्लू हैं? उल्लू को दिन में नहीं दिखता है। आप तो मनुष्य हैं ना, आपको दिखना चाहिए। यदि बुराई दिख रही है तो अच्छाइयाँ क्यों नहीं दिख रही हैं? जब एक छोटी सी बुराई दिख रही है तो बड़ी बड़ी अच्छाइयाँ तो दिखनी ही चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी आँख में दृष्टि में खोट है, आपका हृदय काला है, आप छिद्रान्वेषी हैं, आप दोषग्राही हैं। आप कहना चाहिए आपको अच्छाई दिखती ही नहीं है, आप अच्छे इंसान नहीं है, आपका हृदय काला है, आपका हृदय कठोर है। अन्यथा वास्तव में दोषों को देखने के लिए विवेक की जरूरत नहीं होती है, दोषों को देखने के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं होती है। दोष को तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी निकाल सकता है, अयोग्य नालायक व्यक्ति भी निकाल सकता है, लेकिन अच्छाई देखने के लिए स्वयं को अच्छा होना आवश्यक होता है। समझ में आया कुछ? अच्छाई उसे ही दिखेगी जो स्वयं अच्छा होगा। अच्छाई का वर्णन वही कर सकता है जो स्वयं अच्छा होगा। अच्छाई को वही ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करने का भाव रख सकता है जो स्वयं और अच्छा बनना चाहता है। ये कतई नहीं हो सकता है कि आप दोषों को देखें और गुणवान बन जाएं, आप बुराई करें और आपका यश बखान होवे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यदि आप अच्छे गुणवान बनना चाहते हैं तो आपको गुणों को ही देखना चाहिए। वस्तुतः दोष देखने से अपना मन गंदा होता है, अपनी आंखें खराब होती हैं, दोष कहने से अपनी जबान खराब होती है, पुण्य क्षीण होता है, पाप का बंद होता है, नीच गोत्र का बंद होता है। इसलिए उन्होंने कहा है यदि सच्चे मायने में आप प्राणी मात्र के हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, दया रखते हैं, गुण ग्रहण का भाव रखते हैं, तो दूसरों से भी गुण ही ग्रहण करें और दूसरों को भी गुण ही ग्रहण करावें। पापा निवारयति, आप विशेषण जोड़ते जाइए कितने होना आवश्यक है। पाप से बचाइए और धर्म में लगाइए, यह आपका फर्ज है। यदि आप दयालु हैं,
धर्मात्मा हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, गार्जियन है, तो ये दो काम तो आपको करना होंगे कि अवगुणों से, व्यसन से, अभक्ष से आप बचाइए, गुणों में, धर्म में, अच्छी बातों में, अच्छे कामों में लगाइए। और गुह्यम निगुह्यति, कभी भी किसी की कमी को जिस किसी से नहीं कहना चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि आप समझते हैं हमने तो अपनी सखी को बताया है, मित्र को बताया है, उसका दूसरा भी, उसकी सखी दूसरी भी है, उसका दूसरा मित्र भी है, वो उसे बताएगा, उसका फिर दूसरा मित्र होता है, दूसरी सखी होती है, वो उसको बताती है, इस तरह से उसकी बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है। गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटी करोति। और आपको कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर गुण तो होते हैं, पर उसे स्वयं पता नहीं होता है कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है, मेरे में क्या विशेषता है, मेरे में कौन कौन से गुण हैं। और जब पता नहीं होता है तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि अरे मुझको तो कुछ भी नहीं आता है, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर तो कोई विशेषता नहीं है। तो ऐसे में फिर वो उसका पतन हो जाता है। इसलिए आपको बताना चाहिए किस तरह से। अब मुझे एक कहानी याद आ गई है, आपको सुनाना चाहता हूँ, वात्सल्यं के अंतर्गत है। कैसे भान कराया जाता है कि आपके अंदर ये योग्यता है, आप इसका सदुपयोग करिए, आपसे अनेक, इस योग्यता से अनेकों को लाभान्वित किया जा सकता है, लाभ पहुंचाया जा सकता है, आप प्रभावना कर सकते हैं, आप आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, आपके अंदर प्रतिभा है। रक्षाबंधन निकल गया, समयाभाव के कारण कहानी नहीं सुना पाए, आप प्रसंग चल रहा है वात्सल्यं का, इसलिए सुनिए कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े महान साधकों ने जो शुद्धोपयोग में लीन थे, रह सकते थे, उन्होंने उस उत्कृष्ट कार्य को छोड़ करके किसी महत्व दिया, इस कहानी से आप समझ सकते हैं। अवंती देश के उज्जैनी नगरी में राजा शिववर्मा रहते थे। ध्यान से सुनेंगे, कुछ पात्रों का, गांव का, नगर का याद रख लेंगे नाम, पूरी कहानी याद हो जाएगी। अवंती देश के उज्जैनी नगरी में शिववर्मा नाम की राजा राज्य करते थे। एक समय वहां पर अवधि ज्ञानी, विशिष्ट आचार विचार के धनी, अकंपनाचार्य शास्त्र मुनियों के साथ अवंती उज्जैनी नगरी की बाह्य उद्यान में पधारे। विहार करते हुए आए और वहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया, रात्रि योग धारणा किया और अपने सभी संगस्थ साधुओं को निर्देश दे दिया, सभी लोग मौन रहेंगे, चाहे कोई भी आए, राजा भी क्यों ना आए, कोई भी वार्तालाप नहीं करेगा। निर्देश देकर के आचार्य महाराज शुद्ध ध्यानस्थ हो गए। सवेरा हो गया, देखा तो जनता सारी की सारी श्रीफल लेकर, अष्टद्रव्य लेकर के जा रही है, सामग्री लेकर के। राजा अपने धवल ग्रह के ऊपर बैठा हुआ था। उसने मंत्रियों को बुलाया, क्यों, ये क्या बात है, प्रजा कहाँ जा रही है सामग्री लेकर के, अभी कोई यात्रा का कोई अवसर तो है नहीं, महीना तो है नहीं। मंत्रियों ने बताया, राजन, ये उज्जैनी के बाहर उद्यान में बहुत सारे दिगंबर साधु आए हुए हैं, ये सारी प्रजा उनकी दर्शन पूजन के लिए प्रवचन सुनने जा रही है। अच्छा, हाँ, तो चलो अपन लोग भी चलते हैं दर्शन करने। राजा ने भी श्रद्धा भक्ति से मन मनाया दर्शन करने का, और वो गए। क्रम क्रम से सारे साधुओं को वंदना की, नमोस्तु किया, प्रणाम किया, कोई भी साधु कुछ नहीं बोले, ना किसी ने आशीर्वाद दिया। तो राजा ने समझा कि विशिष्ट साधना में लीन है, निष्प्रह योगी हैं, कोई बात नहीं, अपने ध्यान में लगे हुए हैं, नहीं देखा, बोला, आशीर्वाद नहीं दिया तो कोई बात नहीं। जो विशिष्ट समझदार विवेकी होते हैं वो तो पॉजिटिव ही सोचते हैं, पर जो नेगेटिव सोचने वाले होते हैं, नकारात्मक विचारधारा के धनी होते हैं, वे सही में भी गलती निकाल देते हैं। तो देखो, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है, इसलिए आशीर्वाद देना भी बहुत महत्व रखता है। आप जैन लोग तो समझ जाएंगे, महाराज जी बैरागी, उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मान लो जैनेतर ने नमोस्तु किया, उसको आशीर्वाद नहीं देंगे तो उल्टा कुपित हो सकता है, क्यों, मेरी नमस्कार की कोई वैल्यू नहीं है। तो
आशीर्वाद देना आवश्यक, उन्होंने एक भी साधु ने आशीर्वाद नहीं दिया। तो उस राजा ने तो पॉजिटिव ये सोचा, सकारात्मक सोचा कि भाई ध्यान में लिए निष्प्रय साधु हैं, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। हुआ ऐसा कि जो दुर्भावना रखते थे मंत्री, वो बलि, नमोची, प्रहलाद और बृहस्पति, वे दुर्भावना खोटा अभिप्राय रखने वाले मंत्री जब राजा लौटे तो बोले ये सब के सब मूर्ख हैं, बैल हैं, इनको कुछ नहीं आता है, इसलिए धूर्तता से, छल से मौन लेकर के बैठ गए। ऐसी आपस में वो चर्चा करते हुए जा ही रहे थे कि सामने से सुरसागर मुनिराज आहार करके, चर्या करके लौट रहे थे। तो बोलते देखो एक तरुण बैल आ रहा है पेट भर करके। उन मंत्रियों ने क्या बोल दिया, एक तरुण बैल आ रहा है पेट भर करके सामने से। ये शब्द सुरसागर महाराज के कान में पड़ गए। उन्होंने आपस में चर्चा की और चर्चा के द्वारा शास्त्रार्थ किया और अपनी चर्चा से चारों मंत्रियों को परास्त कर दिया, फैल कर दिया, नीचा दिखा दिया। तो उन मंत्रियों को अंदर में और क्रोध भड़क गया और अंदर में ईर्ष्या द्वेष जागृत हो गया और चारों ने विचार किया अपन रात को चलेंगे तलवार लेकर, सारे साधुओं का काम तमाम कर देंगे, 700 मुनिराजों को मार डालेंगे। इधर तो साधु महाराज सब ध्यान में लीन थे, बैठे थे। इतने में जब वो सुरसागर महाराज आहार करने गए हुए थे, वो किसी वजह से अंतराय वगैरह कुछ रहा होगा, सांस खराब रहा हो, जैसा भी हो, वो पहले आहार के लिए निकल गए थे। ये आचार्य महाराज ने क्या आदेश दिया है, क्या संकेत दिया है, उन्हें मालूम नहीं था कि किसी से बात नहीं करनी है, शास्त्रार्थ नहीं करना है। तो अब जब वो आए, उन्होंने आचार्य महाराज को बताया, आचार्य महाराज हम आहार करने गए थे और रास्ते में ऐसा ऐसा हुआ, हमने बलि मंत्रियों से शास्त्रार्थ की चर्चा की और बस मौन हो गए, परास्त हो गए। अरे आपने तो गलत कर दिया, सारे संघ को मरवा डाला आपने, तो अब शास्त्रार्थ क्या किया, गलत कर दिया। अब एक काम करो, आपने जिस स्थान पर शास्त्रार्थ किया है उसी स्थान पर जाकर के रात भर कायोत्सर्ग से स्थित रहो, ध्यान में लीन हो, तो संघ की सुरक्षा भी हो जाएगी और आपका प्रायश्चित भी हो जाएगा। तो गुरु आज्ञा है, ठीक है, जैसी आज्ञा। और वो जाकर के उस स्थान पर ध्यान में लीन हो गए। अब वे चारों मंत्री तलवार लेकर के साधुओं को मारने के लिए आए और रास्ते में सुरसागर महाराज मिल गए। तो उनका विचार बदल गया, इसी ने अपन का पराभव किया है, इसी को काम तमाम करते अपन। जैसे ही चारों मंत्रियों ने तलवार उठाई गर्दन काटने के लिए, मारने के लिए, नगर देवता का आसन कंपायमान हुआ, तुरंत आकर के उसने ज्यों का त्यों ऐसे ही कील दिया। ऐसी तलवार उठाए रह गए चारों मंत्री, कुछ भी नहीं कर सके, ना मार सके ना नीचे कर सके, कीलित हो गए। तो फिर सवेरा हो गया, सारी प्रजा जो दर्शन पूजन के लिए आई महाराजों के, देखा, राजा तक खबर पहुंची, राजा आया, राजा को बहुत गुस्सा आया, इन लोगों ने तो अनर्थ किया, बहुत गलत किया। अब दूसरा होता तो मैं इनको भी फांसी की सजा दे देता, लेकिन तो ये तो परंपरा से चले आ रहे हमारे पुराने मंत्री हैं, इनको जान से तो नहीं मार सकते हैं। तो उसने, राजा ने आदेश दिया, इन चारों का काला मुंह करो, गधे पर बिठा कर के और देश निकाला दे दो। चारों मंत्रियों को इसी तरह किया गया, उनका काला मुंह कर दिया, गधे पर बिठा करके देश निकाला दे दिया। अब वो जाकर के वहाँ से चल करके कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर नगर में राजा महापद्म राज्य करते थे। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था पद्म, एक का नाम था विष्णु। तो उन्होंने पद्म को राज्य दिया और विष्णु के साथ जाकर के सागर चंद्र मुनिराज के पास, आचार्य महाराज के पास मुनि दीक्षा ले ली। किसने? पिता महापद्म ने और पुत्र दूसरा जो था विष्णु, इन दोनों ने सागर चंद्र आचार्य महाराज के पास जाकर के मुनि दीक्षा ले ली और पद्म को राज्य दे दिया। तो क्या हुआ, ये चारों मंत्री जाकर के पद्म के मंत्री बन गए अपनी कुशलता से, चूंकि पुराने अनुभवी तो थे ही, समझदार तो थे ही, ज्ञानी थे। तो उन लोगों ने वहां जाकर के और पद्म राजा के मंत्री बन गए। देखा कि पद्म राजा दिनों दिन दुर्बल होता जा रहा है। वली ने पूछा, देव क्या बात है, आपका स्वास्थ्य खराब है, आप किस बात से दुखी है, चिंतित हैं,
कमजोर नजर आ रहे हैं, दुबले दुबले होते चले जा रहे हैं। उस पद्म राजा ने कहा कि ये मेरा जो पड़ोसी कुंभपुर का राजा है सिंहवल, वो आए दिन उपद्रव करता रहता है, मेरे राज्य पर आए दिन क्षति पहुंचाता रहता है। मैं उसको बंदी बनाने की सोच रहा हूँ, उसकी चिंता में दुर्बल हो रहा हूँ। बलि ने सुना और आज्ञा ली, देव मुझे आज्ञा दे, मैं देखता हूँ। आज्ञा लेकर सेना लेकर के गया और कुंभपुर नाम की जो राजा नगर का राजा था सिंहवल, उसका दुर्ग तोड़ डाला और सिंहवल राजा को बंदी बना करके पद्म राजा के चरणों में ला दिया। बोला लो जो वही सिंहवल राजा है जो आए दिन आपको पीड़ा देता था। राजा पद्म खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उसने कहा बलि से कि मंत्री मांग लो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए है, हम आप तुम पर बहुत खुश हैं। उसने कहा देव मेरे वरदान को अपने पास रखिए, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा। अब वहाँ से चल कर के उज्जैनी से विहार करते हुए अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज यहाँ हस्तिनापुर पधारे। सारे नगर में हलचल मच गई, साधु संघ आए हैं, सभी लोग द्रव्य लेकर, अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर, श्रीफल लेकर के और महाराज की पूजन दर्शन के लिए चले। उन मंत्रियों को पता चला, चारों को, बृहस्पति, बलि, नमुची, प्रहलाद को, और वे भी गए देखे कौन से महाराज आए। जैसे ही देखा अरे ये तो वही महाराज हैं जिनने मुझे एक देश निकाला करवाया था, जिनकी वजह से हमको यहाँ आना पड़ा। भयभीत हो गया, यहाँ का राजा भी इन मुनियों का भक्त है, पता नहीं हम लोगों का क्या करा डालेगा, इसलिए अब अवसर है, अपना वरदान मांग लो। और बलि गया और पद्म राजा से कहा राजन अब मुझे वरदान चाहिए। बोले बोलो क्या चाहिए है, मैं तैयार हूँ देने के लिए। उसने कहा राजन 7 दिन के लिए राज्य चाहिए। ठीक है, मैंने अपना वरदान आपको दिया, 7 दिन के लिए आप संभालिए राज्य। और वो अंतापुर में चला गया, राजा रनवास में चला गया। और उधर ऐसा हुआ, उसने देखा जिस आतापन गिरी पर सारे साधु ध्यान में बैठे हुए थे, बाड़ी लगवा दी, कहीं भाग ना सके, और घेरे में अंदर करके अंदर ही यज्ञ मंडप बनवाया और मारने के उद्देश्य से हवन करना, विधान वो यज्ञ करना शुरू कर दिया। तो बकरों की बलि चढ़ा रहे और उनके कलेवर साधुओं के ऊपर फेंक रहे। तो कहीं भोजन पानी हो रहा, उनके जूठे सकोरे उन साधुओं के ऊपर फेंक रहे, तो कहीं धुआं कर दिया, भारी पीड़ा जिनसे इनको हो जाए, कष्ट हो जाए। तो इस तरह से अनेक तरह से उपसर्ग करना उस बलि ने शुरू कर दिया। हुआ ऐसा कि यहाँ मिथिला नगरी में सागर चंद्र आचार्य महाराज आधी रात को लघु संज्ञा के लिए उठे होंगे। कहाँ पर? मिथिला नगरी में सागर चंद्राचार्य महाराज लघु संज्ञा के लिए उठे और उनकी दृष्टि आकाश की ओर गई। उन्होंने देखा कि श्रवण नक्षत्र कांप रहा है, तो तुरंत अपना अवधि ज्ञान लगाया। वो अवधि ज्ञानी थे और उस अवधि ज्ञान से जान लिया कि अरे मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। उसी समय पुष्पधर शुल्लक जी वो भी लघु संज्ञा के लिए उठे होंगे। रात में ही बात हो रही है, आपस में चर्चा हो रही है आचार्य महाराज की शुल्लक जी से। ऐसा कोई एकांत नियम नहीं है कि रात में साधु बोलते ही नहीं है, अहिंसा के पालन हेतु मौन रखते हैं। विशेष परिस्थिति आ जाए तो बोल भी सकते हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा पुष्पधर शुल्लक जी से, अरे मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, बड़ा खेद की बात है। शुल्लक जी ने पूछा आचार्य भगवान कहाँ कौन से मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है? बोले उन्होंने हस्तिनापुर पर अकंपनाचार्य जी 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। शुल्लक जी ने पूछा भगवान ये उपसर्ग कैसे दूर हो सकता है? तो उन्होंने कहा धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि है, वे इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। तुरंत पुष्पधर शुल्लक जी वहाँ विष्णु कुमार मुनिराज के पास गए, उनसे कहा भगवान ऐसी ऐसी स्थिति है, आप उस सर को दूर कर सकते हैं, आपके पास रिद्धि है। वे ऐसे बैरागी साधु थे, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे पास रिद्धियाँ हैं। मुझे रिद्धि है। उन्होंने ऐसा हाथ फैलाया तो हाथ विक्रिया रिद्धि के बल पे चला गया और पर्वत को भेद करके दूर तक चला गया।
तब उन्होंने विष्णु कुमार मुनिराज को पता चला कि मेरे पास रिद्धि है, और तुरंत वो कहाँ ध्यान में लीन थे, शुद्धोपयोग छोड़ करके हस्तिनापुर पहुंचे। और राजा पद्म से कहा, आपने ये अवसर क्यों कराया? तो वो राजा पद्म बोलता है, मैं क्या करूं, मैंने वचन दे दिया था इसलिए ऐसा हो रहा है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं क्या करूं। उन्होंने फिर जैसे ही जानी सारी परिस्थिति, तुरंत मुनि पद छोड़ा, एक बौने ब्राह्मण का वेश बनाया और इतनी सुंदर कंठ, मधुर कंठ के साथ में वेद की ऋचाएं गाना शुरू किया राजा बलि के दरबार में। और जैसे ही सुनी उसके मधुर कंठ से भी वेद की ऋचाएं, तो राजा पद्म बलि तो प्रसन्न हो गया। बोले, ब्राह्मण मांग ले, क्या चाहिए तुझे, मैं प्रसन्न हूं तुझ पर। उनको विश्वास नहीं हो गया, ये प्रसन्न हो गया है, दे ही देगा। उसने कहा, वचन दो, मेरे हाथ में जल की धारा छोड़ो और वचन दो कि मैं जो मांगूंगा तो दोगे। उन्होंने कहा, लाओ पानी। पानी लेकर के डाला कि लो, ये धार छोड़ दी, मैंने संकल्प ले लिया, वचन दे दिया, तो मैं जो मांगोगे दे देंगे। वो बोले, वो भोला ब्राह्मण बोला, हमें 3 पग जमीन चाहिए। सारी सभा बोली, अरे पगले ब्राह्मण, देने के लिए बहुत कुछ है, कुछ और मांग ले। बोले, नहीं, हमें तो 3 लग भूमि चाहिए। मांग ले, क्या जा रहा है, वो भी मांग ले और कुछ मांग ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 3 लग भूमि चाहिए बोलता, यही बोलता रहा ब्राह्मण। अच्छा ठीक है, 3 लग भूमि दे। तुरंत विक्रिया से विराट रूप बनाया और एक पग सुमेरु पर्वत के ऊपर रखा और दूसरा पग मानसोत्तर पर्वत पर रखा। अब पूरा भरत क्षेत्र नाप लिया 2 डग भूमि में। तीसरी भूमि डग कहाँ रखें? ऊपर उठाए थे। बलि राजा से पूछा, बोलो तीसरी भूमि कहाँ पर रखें, ये डग, ये कदम पग कहाँ रखें? कहीं स्थान नहीं था। तो बलि की पीठ पर उन्होंने पैर रख दिया, उसको बंदी बनाया और फिर सारे साधुओं का उपसर्ग दूर किया। वो दिन था रक्षाबंधन का। धुआं की वजह से, अनेक तरह के उपसर्ग किए जाने की वजह से उनके कंठ अवरुद्ध हो गए थे, इसलिए उन सबको खीर का अन्न दिया गया था। उस उपलक्ष्य में उस दिन से रक्षाबंधन मनाए जाने लगा कि हे बंधुओं, आप सब सुन लो, एक शुद्धोपयोगी महामुनिराज वज्र सब नाराज कंगन के धारी का ध्यान में, शुद्धोपयोग में, स्वरूप क्षण में, आत्मा में लीन रहती तो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। वो उतने महनीय कार्य को छोड़कर केवल साधनियों की रक्षा करने चल पड़े और ऐसे ही रक्षा न की, बौने ब्राह्मण का वेश बनाकर की। इसका मतलब मुनि पद छोड़ दिया साधर्मियों की रक्षा के लिए, और बंधुओं छोड़ दिया इस बहाने तो छोड़ ही नहीं दिया। बाद में प्रायश्चित लिया, गुरु से दीक्षा लेकर कि मुझसे गलती तो हुई है, मैं पद से नीचे आया। लेकिन बंधु, आप सबको शिक्षा लेना चाहिए जी। एक महामुनि अपने साधर्मियों की रक्षा के लिए इतना बड़ा पद छोड़ सकते हैं। आपको तो अपने साधर्मियों की रक्षा करने के लिए थोड़ा सा तन मन धन लगाना है, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? कहाँ वे बाली मुनिराज जो कैलाश पर्वत पर शुद्धोपयोग में लीन थे, ध्यान में लीन थे, स्वरूपाचरण में लीन थे, यथा क्या चरित्र को प्राप्त कर लेते। जब उनने देखा है कि ये रावण इस कैलाश पर्वत को उठा करके लवण समुद्र में फेंकने वाला है, इस पर इतने सारे जिनाला हैं, ये ध्वस्त हो जाएंगे। इस पहाड़ पर अनेक साधु ध्यान कर रहे होंगे, वे भी असमय में समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। इस पहाड़ कैलाश पर्वत पर अनेक जीव जंतु होंगे, वे भी सब मर जाएंगे। उन सब के प्रति अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने रिद्धि के बल से अंगूठे को जरा सा दबाया। रावण दब गया, रोने लगा, तभी से उसका नाम रावण पड़ गया। राउतीति रावणा, जो रोए उसे रावण कहते हैं। इसके पहले तक उसका नाम दशानन था बंधुओं। तो जब वे महामुनि साधुओं की और जिनालय की रक्षा करने के लिए अपने पद के विरुद्ध काम भी कर सकते हैं और बाद में प्रायश्चित ले सकते हैं, तो आप तो श्रावक हैं, आपको ऐसा कोई प्रायश्चित नहीं लेना है। आपको ऐसी कोई अपने लिए लगाना है कि मैं अपने व्रत छोड़ रहा हूँ, कि संयम दाव पे लगा रहा हूँ। आपको तो करना ही चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो आप झूठ मूठ के धर्मात्मा हैं, सम्यक दृष्टि तो हो ही नहीं सकते। देव की रक्षा बाली मुनिराज ने की।
शास्त्र की रक्षा अपने भाई निकलंग का बलिदान देकर के अकलंग देव ने की, और गुरु की रक्षा विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपना पद छोड़ करके की। जब वे देव शास्त्र गुरु की रक्षा मुनि पद छोड़ करके कर सकते हैं तो आपको तो करना ही चाहिए। बंधुओं, तभी जिन शासन सुरक्षित रह सकता है, जिन धर्म की प्रभावना हो सकती है, और वो तो बाद में है। आपका सम्यक दर्शन भी तभी सुरक्षित रहेगा, आपका धर्म भी तभी सुरक्षित रहेगा जब आप अपने जी जान लगा देंगे। 16 कर्ण भावनाओं में 15 भावनाओं में वो बात नहीं कही गई है जो 16वीं में कही, वत्सल अंग सदा जो धारे सो तीर्थंकर पदवी पावे। वात्सल्य की महिमा देखिए, एक अकेले वात्सल्य के बल पर तीर्थंकर प्राप्त किया जा सकता है बंधुओं। इसलिए अपने हृदय को उदार विशाल बनाइए, चौड़ा बनाइए। इतनी इसी चीज के पीछे ये तेरा है और ये मेरा है, ऐसा तू मैं मत करते रहिए। उस चीज की कीमत नहीं है, वात्सल्य की कीमत है। इसलिए अभी कोई तन मन धन के पीछे नहीं मत मर जाना कि हम नहीं दे सकते हैं। नहीं, साधर्म के लिए जान भी देनी पड़े तो भी कोई बात नहीं है, कोई घाटे का साधा नहीं है बंधुओं। इतना महान है ये जैन धर्म, इतना महान है ये वात्सल्य। वस्तुतः वो सुअर प्रशंसनीय है जो गुफा में बैठे मुनिराज की रक्षा करने के लिए शेर से लड़ा और अपनी जान दे दी। आज दिगंबर आचार्यों को उसका नाम लिखना पड़ा आवासदान में, अभयदान में। वो प्रशंसनीय है जो अपने साधर्मियों के काम नहीं आता है, धर्मात्माओं के काम नहीं आता है, वो सुअर से भी गया बीता है, निंदनीय है बंधुओं। आपको शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए। समय बहुत हो गया है। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक,